टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर और ये टॉपिक फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक है। आज ये फंडामेंटल का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर खत्म करेंगे इस टॉपिक को पूरा पढ़ के और फंडामेंटल भी आज खत्म हो जाएगा इसके साथ। अच्छा सुनो मेरी बात। एक सवाल एक बार एग्जामिनेशन में आया था, क्या आप किसी पार्टनर को लॉस को शेयर करने से रोक सकते हो? बिल्कुल रोक सकते हैं, उसको प्रॉफिट्स की गारंटी देके। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर यानी कि आप किसी पार्टनर को गारंटी देते हो कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। किसी एक पार्टनर को आप प्रॉफिट की गारंटी देते हो। एग्जाम्पल, ABC तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2:1 है। सी को गारंटी दी गई कि तुमको 50,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। सी को जो गारंटी दी गई कि तुमको 50,000 का जो प्रॉफिट है वो होगा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का टोटल। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,20,000 का। अभी प्रॉफिट तीनों में बटेगा, ए बी सी में। 1,20,000 को 6 से डिवाइड दोगे तो आएगा 20 × 3 60,000, 20 × 2 40,000, 20 × 1 20। 1,20,000 को इस तरीके से बांट दिया। अब सी को जो गारंटी मिली थी, गारंटी जो मिली थी सी को, वो कितने की है? 50,000 की। और जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितने का है? वो 20,000 का है। तो जो 30,000 रुपए आ गया उसको हम नाम देते हैं डेफिशिएंसी, कमी। सी को गारंटी दी है 50,000 की और एक्चुअल में सी को कितना मिला है? 20,000। तो सी की जो कमी पड़ रही है वो 30,000 की, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब यहां पे बहुत अच्छे समझना, क्लास टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो भी डेफिशिएंसी सी का जो भी डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को बॉर्न कौन करेंगे क्लास? जिन्होंने गारंटी दी है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो आपने कहीं बोला ही नहीं गारंटी किसने दी है। हाँ, ए ने दिया होता तो ए झेलता, उसको बी ने दिया होता बी झेलता। ए और बी दोनों इक्वल अगर झेल रहे होते, दोनों इक्वल झेलते। ए और बी दोनों 2:3 में झेल रहे होते तो 2:3 में झेलते। ए और बी जिस भी रेशियो में झेलने को क्वेश्चन बोलता उसमें झेलते, लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी नुकसान है, वो ए और बी बियर करेंगे, वो भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी डेफिशिएंसी है वो कौन कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे, वो भी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की है, ध्यान से समझना। अगर उस गारंटी को किसने दिया ये नहीं गिवन है तो हम मानते हैं फर्म ने दिया। तो फर्म में कौन कौन है? ए और बी। तो ए और बी ही उस डेफिशिएंसी को, उस नुकसान को बियर करेंगे। तो यानी कि जो भी 30,000 है उसका 3/5 जो कि क्लास बनेगा 18,000, वो ए बियर करेगा। उसका 2/5 जो कि बनेगा 12,000, वो बी बियर करेगा। तो ए से घटा देना 18,000, बी से घटा देना 12,000, सी में जोड़ देना 30,000। भाई गारंटी किसको मिली है? सी को मिली है, तो सी का हिस्सा कितना है? 50। दी किसने है? ए ने और बी ने। तो इसका कम हो जाएगा शेयर, इसका 42 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 28। तो इस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर है, इस टॉपिक का काम बिल्कुल लास्ट में होता है। प्रॉफिट का बंटवारा जब हम करते हैं ना, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तब इस काम को हमें करने की जरूरत पड़ती है। उससे पहले हमें कोई भी इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी। आईओसी, सैलरी, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ड्रॉइंग, कमीशन, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, यहां तक पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। बस जब डिविजिबल प्रॉफिट को बांटेंगे ना एबीसी में, तो एक बार चेक कर लेंगे किसी को गारंटी मिली है तो हम उसका शेयर उसको दे देंगे।
अब आपका डाउट ये होगा कि सर अगर किसी क्वेश्चन में सी को गारंटी मिली है 50,000 की और सी को मिल रहा है शुरू से 70,000, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। भाई गारंटी जब भी दी जाती है तो गारंटी दिया था मिनिमम प्रॉफिट्स का। गारंटी जब भी दी जाती है तो गारंटी किसकी दी जाती है? मिनिमम प्रॉफिट्स की, कि कम से कम की ये गारंटी है, मिनिमम इतना आपको मिलेगा। तो गारंटी जब भी दी जाती है वो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, कम से कम इतना। अगर ज्यादा मिल जाता है तो उसे कोई तकलीफ थोड़ी होगी। भाई कम से कम की गारंटी है कि भाई मिनिमम तुमको इतना मिलेगा। और अगर कोई ज्यादा हो गया तो क्लास ज्यादा की तो कोई बात ही नहीं है, फिर कम होता है तो उसके होता है कि भाई अगर कम मिल रहा है तो मिल जाएगा। ऑलरेडी उसको ज्यादा मिल रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस बना लेते हैं अलग अलग। मैं देख लेता हूँ कोई डाउट वगैरह तो क्लियर है। अरे कीर्ति, सी को तो गारंटी मिली है, सी कहां से झेलेगा उसको? सी को तो गारंटी जो है वो मिल रही है। सी को 50,000 चाहिए मिनिमम, ऐसा ए और बी ने गारंटी दिया हुआ है, तो ए और बी झेलेंगे ना और सी को देंगे। क्वेश्चन कह रहा है तो चेक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, जिसको गारंटी मिली है ना उसमें ऐड करते हैं। नकुल, अगर लॉस होगा तो भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, आज कराऊंगा। अगर लॉस हो गया तो भी मिलेगा, बिजनेस को लॉस हो गया ना तो भी जिसको तुमने प्रॉफिट का गारंटी दिया है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी। अब क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा उसके, आप टेंशन ना लो बिल्कुल। ओके, 78 क्वेश्चन पे आना जरा। 78 पे क्या लिखा है? सब लोग आ जाओ फटाफट, कॉपी किताब पेन निकाल लो जल्दी से। कम टू 78। ए और बी की जो रेशियो है वो है 3:2। ए और बी की जो रेशियो है क्लास वो है 3:2। सी वॉज एडमिटेड, बस इसमें ध्यान रखना कि अगर डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा ये लिखा ना हो, बस यही एक लाइन अच्छे सुन लो। अगर डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा ये चीज लिखा ना हो तो उस सिचुएशन में डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे, वो भी अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो में। जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो लॉस को, डेफिशिएंसी को उसी रेशियो में बियर करेंगे। तो ए बी की रेशियो है 3:2। सी एडमिट हो गया 1/6 शेयर के लिए और सी को जो मिनिमम गारंटी मिली है वो 10,000 है। मतलब सी को तुमने गारंटी दी कि भाई तेरे को मिनिमम जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 का मिलेगा। साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है 54,000 का, आपको प्रॉफिट बांटना है ए बी सी में। तो बहुत ही सिंपल है क्लास। 78 क्वेश्चन में आप चेक करो, 78 में आपको जो प्रॉफिट हुआ है, आपको कोई P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना। जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है क्लास टोटल 54,000 रुपए। जो प्रॉफिट हुआ है वो 54,000 का प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट तीनों में बटना चाहिए। जो 54,000 का प्रॉफिट है वो बटना चाहिए ए में, बी में और सी में। ठीक है, तो 54,000 का जो रेशियो है, सी का कितना है? सी का है 1/6। तो 54,000 का 1/6 9,000। एक बात समझो, 54,000 का प्रॉफिट था, 9,000 आप किसको दे दिए? सी को। तो बचा कितना? 45,000। तो ये किस किस में बांटेंगे? ए में और बी में। और ए और बी की रेशियो कितनी है बताओ? 3/5 2/5। तो 5 से डिवाइड देंगे 9, 9 तिये 27,000, 9 दूनी 18,000। चेक कर लो, पूरा का पूरा 54,000 हमने बांट दिया। तो मैंने किया क्या, 54,000 का 1/6 किया है तो बनेगा 9,000। सी को दे दिया 9,000। अब 54 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 45। तो ये 45 जो है हमने ए में और बी में बांटा है, किस रेशियो में? 3:2 में, 3/5 और 2/5 में। क्लियर है? तो 3/5 कितना बनेगा क्लास? 45 का 27 और 2/5 बनेगा 18। तो ये प्रॉफिट का लो हमने कर दिया बंटवारा। अब सुनो, अब गारंटी आप किसको दिए थे क्लास? गारंटी किसको मिली थी? गारंटी मिली थी क्लास किसको? सी को, 10,000 की। तो सी में जो कम पड़ रहा है वो कितना कम पड़ रहा है? 1,000, तभी तो 10 बनेगा। और ये जो डेफिशिएंसी है उसको कौन कौन बियर करेगा? ए और बी। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, तो ऑब्वियस है ए और बी बियर करेंगे। और ए और बी की जो भी रेशियो है वो उसमें बियर करेंगे। तो 1,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है उसका 3/5 बनेगा 600 रुपए और उसका 2/5 बनेगा 400।
तो ये आएगा क्लास कितना, 27 में से 600 गया 26,400, 18,000 में से 400 गया 17,600। तो ये पूरा का पूरा क्लास प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। आगे बात समझ। तो 78 क्वेश्चन में इस तरीके से हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। जो भी डेफिशिएंसी है भाई, जिसने गारंटी दी है हम उससे कर देंगे माइनस, और जिसको गारंटी दी है हम उसमें कर देंगे प्लस। तो ए और बी से कर देंगे माइनस, सी में कर देंगे प्लस। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्लियर है क्लास यहां तक? बिल्कुल रणवीर, एग्जामिनेशन में ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर वैसे तो ऐसे छोटे क्वेश्चन कम चांस है आने के, लेकिन अगर आता भी है तो आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में सॉल्व करना है, इसी पैटर्न में। क्लास 84 क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो हो गया 84 क्वेश्चन पे। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हो अपने आप। 84 इसलिए करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, तो आप बेहतर जो है वो समझ पाओगे हर केसेस को। साथ में नोट करते चले जाना क्लास 84 क्वेश्चन को। एबीसी की रेशियो कितनी है क्लास? 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग ए बी सी। तो जो प्रॉफिट्स है वो ए बी सी में हम बांटेंगे अलग अलग पॉइंट पे। पहला क्या लिखा है? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम। सी का जो प्रॉफिट है पहले केस में भाई गारंटी मिली है कि सी का तो कम से कम 6,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंट टू 6,000 इज गारंटीड बाई ए। अब सी का जो ये 6,000 का प्रॉफिट है अगले केस में गारंटी ए दे रहा है, तो सिर्फ ए से माइनस होगा, सी में प्लस हो जाएगा। अगले केस में गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 6,000 इज गारंटीड बाई बी, बी से माइनस हो जाएगा, सी में प्लस हो जाएगा। एनी डिफिशियंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट गारंटीड 6,000 विल बी बोर्न बाई ए एंड बी इन 3:1। यानी कि अगर कोई कम पड़ता है 6,000 देने के बाद उसे कुछ कम पड़ता है, तो उसमें क्लास जो है वो गारंटी ए और बी दे रहे हैं, और वो उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को 3:1 में बियर करेंगे। तो ये 4 अलग अलग केसेस है क्लास गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर की। ओके, ये 4 अलग अलग केसेस है। तो मैं एक एक करके सारे केसेस समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप बना लोगे। 84 क्वेश्चन चेक करो क्लास, सॉल्यूशन 84। सबसे पहले देखो, जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है आप चेक कर लो। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट से 84 में वो कितने का है? तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो 30,000 का है। नेट प्रॉफिट जो है वो कितने का है क्लास? वो 30,000 का है। और ये नेट प्रॉफिट बटेगा किसमें? ए बी सी में। जो नेट प्रॉफिट बटेगा वो बचेगा ए बी और सी में। तो 30,000 को अगर हम ए बी सी में बांट दें, 30,000 को अगर हम ए बी सी में बांट दें 3:1 में, 3/6, 2/6 और 1/6, तो 6 5 5 15,000, 10,000 और 5,000। ओके, ये बढ़ गया प्रॉफिट। अब पहला केस चेक करते हैं। पहले केस के अंदर गारंटी जो मिली है वो सी को 6,000 की मिली है, तो भाई डेफिशिएंसी कितना है? गारंटी कितने की मिली थी? 6,000 की। यहां मिल कितना रहा है? 5,000। तो कमी कितने की? 1,000 की। अब इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस है उसको कौन बियर करेंगे? ए और बी। अभी तो क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही। तो 1,000 का 3/5 जो कि बनेगा 600, वो ए बियर करेगा, और 1,000 का 2/5 बनेगा 400, वो बी बियर करेगा। इससे घटा दो 600, इससे घटा दो 400, इसमें प्लस कर दो 1,000। तो ये आएगा क्लास 14,400, ये आएगा 9,600। क्लियर है? तो ये हमने कर लिया पूरा का पूरा बंटवारा, ये प्रॉफिट्स का बंटवारा हो गया। यही काम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो। सेम यही काम आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हो, लेकिन आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं है तब तक जब तक कि क्वेश्चन आपको नहीं मांगता, तब तक आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका। ए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं क्लास नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, कम टू सेकंड पार्ट।
तो इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जरा पढ़ के देखो आप, सेकंड पार्ट में क्या बोला है। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि मिनिमम प्रॉफिट इज, अच्छा इसमें ए ने गारंटी दी है, थर्ड पार्ट में यही गारंटी बी ने दी है, और फोर्थ पार्ट में गारंटी ए और बी दोनों ने दी है, वो भी इन्होंने रेशियो बता रखा है। अगर ये रेशियो नहीं बताते तो हम 3:2 में बांटते, पर इन्होंने रेशियो बता रखा है। तो बहुत ही सिंपल है क्लास, आप अपने आप बना भी लोगे। मैं इसे मिटा के सेकंड केस बनाता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड केस में जो 6,000 की गारंटी है, तो इसमें प्लस कर दोगे 1,000 रुपए, ये हो जाएगा 6। अब ये 6,000 का जो डेफिशिएंसी है, ये दिया किसने, ये गारंटी किसने दिया है, तो ये जो 1,000 रुपए डेफिशिएंसी है, ये गारंटी सेकंड केस में ए ने दिया है, तो ए से घटा दो और सी में जोड़ दो। तो ए का हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, और सी का जो आएगा वो आएगा 6,000। और जो थर्ड केस है, क्लास, थर्ड केस, इस थर्ड केस में जो भी डेफिशिएंसी है, थर्ड केस में क्लास जो भी डेफिशिएंसी बी बियर कर रहा है, तो थर्ड केस में पता क्या करोगे आप, पता क्या करना है भैया, इसमें तो आपने प्लस कर दिया 1,000 रुपए, इसको तो कम पड़ रहा है 1,000 रुपए, गारंटी दी किसने, बी ने, तो बी से घटा दो, बी से कम कर दो और सी में जोड़ दो, ए का सेम रहेगा। तो आप केस को समझने की कोशिश करो कि अलग अलग केसेस हैं, काम लेकिन सेम हो रहा है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा था क्लास, कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, मतलब मान लो 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, वो ए और बी बियर करेंगे 3:1 में, यानी 3/4 1/4। तो ये 4500 जो है वो ए बियर करेगा, और जो 1500 है वो बी बियर करेगा। 4500 ए बियर करेगा, 1500 जो है वो बी बियर करेगा। तो एक काम करो, फिर ए से आप घटा दो कितना, 4500, बी से घटा दो 1500, तो ये 4500 घटाने के बाद आएगा 10,500, और ये आएगा 8,500। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा हिसाब किताब क्वेश्चन नंबर 84 में। तो सारे केसेस मैंने करा दिए 84 के। तो बेसिक क्वेश्चन में आपका स्ट्रांग हो गया क्लास, ग्रिप आपकी बन गई होगी कि बेसिक क्वेश्चन में कैसे काम को किया जाता है। तो अब हम आते हैं क्लास बेसिक क्वेश्चन के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और बहुत अच्छे से क्लास इन क्वेश्चनों को समझना। आप आ जाओ क्लास क्वेश्चन नंबर 87 पे। एवरीवन कम टू क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्वेश्चन पढ़ना चालू कर दो जल्दी से, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है 2013 के पेपर में। तो सब लोग 87 क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। एवरीवन कम टू 87, आ जाओ जल्दी से। 87 क्वेश्चन पे आ जाओ। डी वाला क्या समझ नहीं आया आपको भाई, आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। ये ए बी सी पहले काम करो, ए बी सी में प्रॉफिट का बंटवारा करो, ए में, बी में, सी में बंटवारा करो। आप प्रॉफिट जो है पूरे बिजनेस का वो है 30,000। 30,000 को 3:1 में बांटो जरा, 15,000, 10,000 और 5,000। सी को गारंटी कितने की मिली थी, केस 4 में चेक करो। सी को गारंटी कितने की मिली थी, 6,000 की, और यहाँ सी को कितना मिल रहा है, 5,000। तो कमी कितनी पड़ रही है, 1,000 रुपए की। तभी सी को खुश हो जाएगा, उसको 6,000 मिल जाएगा। तो अभी 1,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी कमी है, उसको ए और बी क्या करेंगे, 3:1 में बियर करेंगे। 3:1 मतलब 3/4 और 1/4। 1,000 का 3/4 जो होता है, सॉल्व करोगे ना 1,000 का 3/4, तो कितना आएगा, एक बार चेक कर लो क्लास। क्लास इसे ठीक कर लो, यहाँ पे फिगर जो मैंने लिखा है ना इसको ठीक कर लो। 1,000 का 3/4 कैलकुलेशन क्लास मिस्टेक है, ठीक करो। 1,000 रुपए यहाँ पे प्लस होगा ना, इसे ठीक कर लेना क्लास, फोर्थ पॉइंट को। 1,000 का 3/4 कितना आएगा क्लास, 1,000 का 3/4 आएगा 750। चेक कर लो क्लास, यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, ठीक कर लेना। ये आएगा 1,000 का 3/750, और ये 250, यहाँ से घटा देना 750, यहाँ से घटा देना 250, ये आएगा 9,750, और ये आएगा 14,250। ठीक है, ये ठीक कर लें क्लास, वहाँ मिस्टेक थी, पता नहीं क्या सोच के लिख दिया, ठीक करो। ठीक करो क्लास, 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, 1,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है, हाँ रचना एग्जैक्टली पता नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ लिख दिया, ठीक कर लेना एक बार। 1,000 का 3/4 जो आएगा डेफिशिएंसी, वो 750, सब कुछ सही किया था, एरो बस पता नहीं, एरो एरो सब कुछ सही लगा था,
कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, कुछ और ले लिया उसको। 1000 जो है 1000 रुपए, उसका 1000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है ना, 1000 का 3/4 750 और 1000 का 1/4 250, खत्म। चलो क्लियर है यहाँ तक। चलो डन, आगे देखते हैं। करेक्ट है, आप सबका सही है, ठीक है। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 कौन सा कह रहा था मैं, अजगर चमन ढोलू 87। चलो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि गारंटी का काम ना सिर्फ लास्ट में होता है, एक पॉइंट के लिए। गारंटी का जो काम होता है वो लास्ट में एक पॉइंट के लिए करते हैं, बस हम ज्यादा नहीं करते। चलो क्वेश्चन पढ़ो। असगर चमन ढोलू 3 पार्टनर है ACD और उनकी कैपिटल है 6 लाख 5 लाख 4 लाख। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने प्रॉफिट और लॉस जो बांटा है वो किस रेशियो में बांटा है, 4:3 में। तो 4 2 6 3 9, 4/9 2/9 3/9। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं कितना क्लास, 8% पर एनम। एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू, चमन को सैलरी मिलती है 7,000 एक महीने की, तो 12 महीने की बनेगी 84,000। ढोलू को पर क्वार्टर 10,000 पर क्वार्टर है, साल की बनेगी 40,000, क्योंकि क्वार्टर का मतलब तिमाही, तो साल में होते हैं 12 महीने, तो क्वार्टर होते हैं 4। बाकी क्लास पहले यहां तक करते हैं, फिर ये वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। पहले मैं यहां तक कर देता हूँ 87 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है क्लास, आप देखो क्वेश्चन को जरा क्लास चेक करो, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बना के दे रहा हूं, आप देखते चले जाओ, ठीक है। गारंटी वाला प्रॉफिट पॉइंट, लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग डालो, प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाई साइड में लिखता हूं बाई नेट प्रॉफिट। तो मैंने क्वेश्चन के एंड में देखा तो मुझे नेट प्रॉफिट मिला इसका 4,24,000। टू साइड क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर चमन ढोलू। 6 लाख है, तो 6 लाख का 8%, 6 लाख का 8% जो कि बन गया 48,000। दूसरे का जो है वो अमाउंट है 5 लाख का 8% 40,000। तीसरे का है 4 लाख का 8% 32,000। तो 48,000 40,000 और 32,000, ये बनेगा 1,20,000। टू सैलरी किसको मिलती है, चमन को और ढोलू को, है ना। चमन को जो सैलरी मिलती है, चमन और ढोलू, चमन को जो क्लास सैलरी मिलती है, चमन को मिलती है 7,000 पर मंथ, जो कि 12 सत्ते 84। और ढोलू को 10,000 पर क्वार्टर, तो ये बनेगा 40, 84 और 40, तो ये आएगा 1,24,000। ओके, इतना हो गया। अब एक काम लगे हाथ और कर देते हैं। मैंने गारंटी वाला पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा अभी तक, फिर भी देखो कर रहा हूं मैं इसको। ये आ गया 1,80,000। इसको भी लो लिख दिया मैंने, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ असगर चमन ढोलू, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं, यहां पे मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो कर दिया, एक पैराग्राफ को बिना पढ़े मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया। लो मैं इसको बांट भी देता हूँ, 1,80,000 को बांट दो, उनकी रेशियो है 4 2 6 3 9, 90 से 9 से डिवाइड दे दोगे आप 180 को, तो आएगा 20, 20 × 4 80,000 और 20 × 2 40,000 और 20 ×
3,60,000। ओके, ये लो क्लास, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। लेकिन हमने गारंटी का पॉइंट पढ़ा ही नहीं, समझ रहे हो क्लास बात को? गारंटी का पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। एक बार मैं रिपीट, क्वेश्चन में कुछ नहीं है कीर्ति, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे रखा है, बस। और क्या है इसमें, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। अब हम आते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ पे, 87 पे। ये क्या लिखा है, सब लोग ध्यान समझना। इसमें लिखा है कि जो ढोलू का प्रॉफिट है, ध्यान समझना क्लास, ढोलू का जो प्रॉफिट है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर और सैलरी को जोड़कर, ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर और सैलरी को जोड़ के, इंक्लूडिंग सैलरी, इज गारंटीड एट मिनिमम 1,10,000। जो मिनिमम है वो 1,10,000 है। एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी है, अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाई असगर। अगर कोई कमी है तो उसे क्लास कौन बियर करेगा? असगर बियर करेगा। प्रॉफिट है 424, यानी अगर कोई कमी आती है क्लास यहाँ पे ढोलू को, तो उसे कौन बियर करेगा? असगर बियर करेगा। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब जो ढोलू का प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के है और सैलरी को जोड़ने के बाद गारंटीड है कि मिनिमम जो है वो 1,10,000 मिलेगा। मतलब सुनो मेरी बात, ये रहा ढोलू का शेयर, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। ढोलू का जो शेयर है कितना है क्लास यहाँ पे? 60,000 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो ढोलू को ये 60,000 मिलेगा ना, ये इन सबसे अलग मिलेगा। मेरी बात को समझना ध्यान से, ढोलू को इंटरेस्ट अलग मिलेगा, ढोलू को सैलरी अलग मिलेगा, और ढोलू को ये डिविजल प्रॉफिट अलग मिलेगा। ये सारी चीजें ढोलू को अलग अलग मिलेंगी। सैलरी भी मिलेगी उसको 32,000 रुपए, सॉरी 40,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको 32,000 रुपए, और प्रॉफिट भी मिलेगा उसको 60,000 रुपए। ये तीनों मिलाकर जो है वो मिलेगा उसको। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वैसे भी एक्सक्लूड कर रखा है 60,000 में। इंक्लूडिंग सैलरी, बच्चों ध्यान रखना, जो भी चीज वो इंक्लूड करने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देना। जो भी चीज इंक्लूड करने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देना। तो अगर मैं ढोलू के प्रॉफिट में, अगर क्लास में ढोलू के प्रॉफिट में सैलरी को ऐड कर दूं, तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 1,00,000 आना चाहिए। अगर मैं ढोलू के प्रॉफिट में सैलरी ऐड कर दूं, तो जो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए वो 1,00,000 रुपए आना चाहिए। लेकिन गारंटी 1,00,000, 1,10,000 आना चाहिए। गारंटी कितने की मिली है क्लास? 1,10,000 की। 1,10 आना चाहिए, बन कितना रहा है? 10। यानी कि जो ढोलू का प्रॉफिट है उसमें सैलरी जोड़ देते हैं तो 1,00,000 बनता है। जो गारंटी मिली है वो 1,10,000 की है। तो जो डेफिशिएंसी आ रहा है यहाँ पे, ये सब वर्किंग नोट में कर देना। डेफिशिएंसी जो है वो 10,000 की है, और ये जो 10,000 की डेफिशिएंसी है उसे कौन भी है? असगर। तो असगर से घटा दो 10 और ढोलू में जोड़ दो 10। तो ढोलू का आ गया 70,000 रुपए, और असगर का भी कितना आ गया? 70,000। चमन का तो है ही कितना? 40,000। तो ये हो गया प्रॉफिट का बंटवारा। तो आई रिपीट, जब भी बोलेगा कुछ इंक्लूड करने के लिए, तो हम उसको क्या कर देंगे क्लास? इंक्लूड कर देंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इंक्लूड करने के लिए, तो हम उसको इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूडिंग जो भी चीज इंक्लूड करने के लिए बोलेगा हम उसको ऐड कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ढोलू का तो 1,10,000 लिखा है, अभी भी 70 ही आ रहा है। बच्चों वो 70 है, लेकिन जब उसमें आप सैलरी ऐड करोगे ना 10,000, 40,000 की, तो वो 1,10 बन जाएगा। इंक्लूडिंग सैलरी 1,10 है। सैलरी को मिलाकर 1,10 होनी चाहिए, मतलब तुमको सैलरी को मिलाकर 1,10 मिलना चाहिए। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 87। ऐसे ही सेम टू सेम 88 क्वेश्चन भी है, आप 88 क्वेश्चन जरूर बना लेना, सेम टू सेम ऐसा ही है। ओके, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, जहां पर गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। वहां पे गारंटी भी है और साथ में पास्ट एडजस्टमेंट भी है। गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों है। वो क्वेश्चन करते हैं।
89 जो है मैं वही कराने जा रहा हूं आपको, डोंट वरी, 89 ही करा रहा हूं। पहले 89 क्वेश्चन पूरा रीड करोगे तब मैं कराऊंगा। आ जाओ सब लोग। 2016 के कंपार्टमेंट में पूछा गया है 89 क्वेश्चन, आपकी रिक्वेस्ट पे 89 पे आ जाओ। चलो सब लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। कम टू 89। अजय, विनय और चेतन, इनकी रेशियो कितनी है? 3/8, 3/8 और 2/8। ठीक है, आगे क्या लिखा है? सैलरी 2000 पर क्वार्टर, मतलब पूरे साल की जो होगी वो कितनी होगी? 8000। किसको मिलती है? अजय और बीना। अजय को 8000, बीना को 8000। चेतन को मिलता है कमीशन 8000, और विनय को गारंटी दे दी, विनय को गारंटी दे दी कि विनय को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000 मिलेगा। विनय को गारंटी दे दी कि भाई तुमको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 50,000 मिलेगा। दी प्रॉफिट फॉर द फर्म 31 मार्च 15 वॉज 1.5 लाख, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय, चेतन इन रेशियो 2:1 विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ डीड। कहने का मतलब क्या है कि 1.5 लाख प्रॉफिट को आपने 2:1 में बांटा, जबकि रेशियो कितनी है? 3:2। तो आपने ये चीज गलत बांटा, इसको रिवर्स करेंगे। और ये ऊपर की चीजें दी भी नहीं है आपने, तो आपको एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे आपकी सारी मिस्टेक ठीक हो जाए। यानी कि आपने बिना इन 3 पॉइंट्स को कंसिडर किए हुए प्रॉफिट को बांट दिया है। तो ये जो प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, ये प्रॉफिट का जो बंटवारा क्लास हो रहा है, ये प्रॉफिट का बंटवारा गलत हो रहा है। तो हम इसको रिवर्स करेंगे, इन सब चीजों को देंगे और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग बांटेंगे। क्लियर है यहां तक? 89 क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ क्लास, क्वेश्चन नंबर 89 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से सब लोग समझना। 89 क्लास, पास्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या बनाना पड़ता है क्लास? एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, पार्टनर कौन कौन है क्लास? अजय, विनय, चेतन। अजय, विनय, चेतन, अजय, विनय, चेतन और फर्म। अजय, विनय, चेतन और फर्म। अजय का डेबिट क्रेडिट, विनय का डेबिट क्रेडिट, चेतन का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। ये होगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा अजय, विनय, चेतन में। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आएगा वो आएगा प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। गलती से प्रॉफिट को बांट दिया, गलती से हमने प्रॉफिट्स को बांट दिया और अब हम उसको रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट को हमने गलती से बांट दिया है, अब हम उसको क्या कर देंगे क्लास? रिवर्स कर देंगे। प्रॉफिट को गलती से बांटा है और हम उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? अब रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स, गलती से हमने बांट दिया प्रॉफिट को, अब हम रिवर्स करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता किस साइड है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है डेबिट साइड। प्लस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है वो डेबिट साइड आता है प्रॉफिट। समझ रहे हो बात को? और हम कर रहे हैं रिवर्स, तो हम एप्रोप्रिएशन में लिख देंगे क्रेडिट। तो प्रॉफिट को हमने कर दिया रिवर्स।
अगर प्रॉफिट इसमें आया है क्लास क्रेडिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा डेबिट, डेबिट और डेबिट। और प्रॉफिट को इन्होंने गलती से किस रेशियो में बांटा? 2:1 में। प्रॉफिट बांटा किसमें? 2:1 में। तो आप 5 से डिवाइड दोगे तो आएगा 5 30। तो ये 30 इंटू 2 60, 60 और 30। तो पहला पॉइंट हमने कर लिया, प्रॉफिट को हमने गलती से बांटा था, अब हमने प्रॉफिट को रिवर्स कर दिया। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। गलती से हमने प्रॉफिट को हमने बांट दिया था, अब हमने इसे रिवर्स कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हमने जो जो चीज क्लास देनी है उसे दे दो। क्या क्या देना है? सैलरी प्रोवाइडेड, सैलरी प्रोवाइडेड। और जो सैलरी है वो आता किस साइड है क्लास? अप्रोप्रिएशन में डेबिट। अगर यहाँ डेबिट है तो पार्टनर में आएगा क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। सैलरी किसको मिलती है क्लास बताओ जरा? सैलरी मिलती है 8,000 रुपए अजय को, 8,000 रुपए बीना को, सॉरी विनय को। 8,000 रुपए अजय, 8,000 रुपए विनय, मतलब इसको नहीं मिलती सैलरी चेतन को। तो सैलरी आ गया कितना? 16,000। अगला कमीशन प्रोवाइडेड, कमीशन प्रोवाइडेड। तो कमीशन भी यहाँ आएगा डेबिट, और 8,000 कमीशन चेतन में क्या आएगा? क्रेडिट। यहाँ पे आएगा डेबिट और चेतन में आएगा 8,000 रुपए कमीशन क्रेडिट। बस खत्म, और तो कुछ यहाँ पे करना नहीं है। अब आप टोटलिंग कर लो, ये आएगा 1,50,000, ये आएगा 1,50,000। दो ही पॉइंट थे इसके अंदर, कमीशन का और सैलरी का। बाकी गारंटी का तो हम कर ही रहे हैं। तो 150 में से माइनस कर देंगे हम लोग 16 + 8 24, तो ये आएगा 1,26,000, ये आएगा डेबिट। क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। हम क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। तो 1,26,000 का जो प्रॉफिट है वो बटेगा उनकी असली रेशियो जो थी, क्या थी क्लास? 2 रेशियो, सॉरी असली रेशियो ऊपर लिखा हुआ है 3:3:2, 3:3:2। क्लास रुक जाना यहाँ पे। अब हम लोग इस 1,26,000 को यहाँ पे बांट के देख लेते हैं। ये रहा 1,26,000, हम बांट देते हैं तीनों में, मतलब कि ए अजय, बी विनय, सी चेतन। और रेशियो कितनी है क्लास? 3/8, 3/8 और 2/8। तो हम बांट के देखते हैं। प्रॉफिट हुआ 1,26,000 का, तो 8 से डिवाइड दे देते हैं, इंटू 3, 47250, और फिर इंटू 3 दोबारा सेम आएगा 47250, और ये आएगा 31,500। तो हमारे हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व, प्रॉफिट को रिवर्स कर दिया और आईओसी मतलब कि सैलरी और कमीशन दोनों दे दिया, देने के बाद जो प्रॉफिट बचा 1,26,000 का, वो हमने बांटा तीनों में, तो इतना इतना आ रहा है। अब गारंटी जो मिली थी, जो गारंटी मिली थी वो किसको मिली थी क्लास? गारंटी विनय को मिली थी 50,000 की गारंटी। विनय को मिली थी 50,000 की गारंटी, तो विनय को कितना मिलना चाहिए? 50,000। लेकिन यहाँ पे विनय को मिला कितना है? मिलना तो 50,000 चाहिए, लेकिन मिला कितना है? 47250। तो विनय जो है वो 2750, जो डेफिशिएंसी आ रही है वो 2750 की डेफिशिएंसी है। और उसको बियर कौन कर रहे हैं क्लास? बियर करें कौन? ए और सी, यानी कि अजय और चेतन इस डेफिशिएंसी को वो बियर करेंगे। तो ये 2750 जो है वो यहाँ प्लस करेंगे, और 2750 इन दोनों से क्या करेंगे क्लास? माइनस करेंगे। तो 2750 को बांटेंगे किस रेशियो में? 3 और 2। भाई देखो, बी तो गारंटी ले रहा है, गारंटी देने वाले कौन कौन है? ए और सी। तो जो ए और सी की रेशियो बनेगी उसी में बांटेंगे। तो 2750 का 3/5 और 2/5, तो 2750 का 3/5 बनेगा 1650, और 2750 का 2/5 बनेगा 1100। तो 1650 आप घटा दो यहां से, और 1100 घटा दो यहां से, तो 31,500 माइनस कर देंगे 1100, तो ये आएगा 30,400, और 47,250 से माइनस कर देंगे 1650, तो आएगा ये 45,600। यानी जो ये 2750 की डेफिशिएंसी है, बी को जो कम पड़ रहा है, उसे ए और सी बियर करेंगे अपनी पीएसआर में। इसमें इक्वल नहीं होता बिल्कुल भी, अपनी ही पीएसआर में शेयर करेंगे।
तो अपनी जो पीएसआर है उनकी, उसमें हमने इसको शेयर कर दिया। तो ये 1650 और ये 1100 की डेफिशिएंसी, 1650 आप यहाँ से माइनस कर दो और 1100 क्लास आप वहां से माइनस कर दो। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये 47, ये 45,600 आएगा, सॉरी। ये जो तीनों प्रॉफिट आया इसको हम ऊपर रख देंगे। ये जो तीनों प्रॉफिट आया 45,600, 45,600, इसको तो 50 की गारंटी मिली थी, मिल गया 50,000। और अगला है क्लास 30,400। ठीक है। अब नॉर्मल काम में हम क्या करते हैं, हम सबके अकाउंट्स को जोड़ लेते हैं। तो अजय का जो डेबिट है वो 60,000 है और अजय का जो क्रेडिट है वो है 53,600। तो अजय की जो बड़ी साइड है, अजय की जो साइड बड़ी है वो है 6400 डेबिट। विनय का ये जो है क्लास, ये 60,000 रुपए और ये 58,000। तो विनय का जो डेबिट है वो भी 2,000 है। चेतन का क्लास जो है ये 30,000 है और ये 38,400। चेतन का क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना, 8,400। तो अजय डेबिट, विनय डेबिट टू चेतन, अजय डेबिट, विनय डेबिट टू चेतन। तो जो जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में पास होगी, जो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आप पास करोगे, जर्नल इस तरीके से, तो उसमें होगा अजय डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो अजय जो डेबिट हुआ है वो कितने से हुआ है क्लास, 6400 से, अजय 6400। विनय जो है क्लास वो हुआ है 2000 से। और जो चेतन है, चेतन, अजय डेबिट, विनय डेबिट, चेतन जो है क्लास वो हुआ है 8400 से, 8400। नरेशन होगी इसकी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। मतलब ये एक एंट्री अगर मैं पास कर दूं तो जो सारी मिस्टेक है वो सही हो जाएगी। ये एक एंट्री पास करते ही जो भी मिस्टेक है वो सारी मिस्टेक सही हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 89। ये हमारा क्वेश्चन, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ कंप्लीट क्वेश्चन का। ये हो गया क्वेश्चन। ओके, तो 89 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछ लो 89 क्वेश्चन के अंदर। करेक्ट है साक्षी, बिल्कुल करेक्ट है। कीर्ति, डन। ओके, तो ये हो गया 89 क्वेश्चन। तो हमारा टॉपिक तो ऑलमोस्ट फिनिश है। अब 89 क्वेश्चन जैसा ही 90 क्वेश्चन है, तो 90 क्वेश्चन भी आप बना लेना। एक क्वेश्चन 85 है जो मुझे आपको कराना है। 85 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 85 क्वेश्चन, ठीक है। 91, चलो 91 करा देता हूँ, 91 के बाद 85 करा दूंगा, ठीक है। 91 करा दूंगा, 85 करा दूंगा, फिर खत्म, फिर आपका सिलेबस ही, मतलब सॉरी, इस चैप्टर का काम खत्म हो गया। ये 91 आखिरी क्वेश्चन है। जरा 91 पे सब लोग आ जाओ, पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ना अजीब सा क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, एक बार सब लोग देख लेना। एग्जामिनेशन में तो थोड़ा चांस कम है आने का, बट दिया है एनसीईआरटी का, तो देख लेते हैं क्या है, समझते हैं क्या है क्वेश्चन है। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ABC, प्लस 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं A, B और C, और प्रॉफिट को शेयर करते हैं वो किस रेशियो में, 3/6, 2/6 और 1/6 में। यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ABC का वो है 3:2:1। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड नॉट लेस देन 15,000। सी को गारंटी मिल गई कि भाई तुमको 15,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। और गारंटी किसने दी है, नहीं लिखा तो ऑब्वियस है ए और बी ने गारंटी दी होगी। और ए और बी की जो रेशियो है वो क्या है, 3:2। तो ए और बी इसको किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:2 में शेयर करेंगे। ए और बी इसे किस रेशियो में शेयर करेंगे क्लास, 3:2 में ए और बी इसको शेयर करेंगे। ओके, आगे लिखा है
बी गिव्स गारंटी, ध्यान से सुनो, बी गिव्स गारंटी, बी ने गारंटी दी है टू द इफेक्ट दैट, बी ने गारंटी दी है टू द इफेक्ट दैट gross fee earned by him for the firm shall be equal to his gross fee for the preceding 5 year when he was carrying on profession alone, which on an average works out at 25,000। सर क्या है, समझ कुछ आया नहीं तो मैं समझा देता हूं। ऐसा है कि पहले पता है क्या करता था, पहले पहले बी अकेला था, पहले भी अकेला काम करता था और बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ना फीस मिलती है, उनको ऑडिट करना होता है, रिटर्न फाइल करनी होती है, कंसल्टेंसी देनी होती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ना फीस मिलती है। तो पहले बी जो है 5 सालों से अकेले काम कर रहा था और उसको जो फीस मिलती थी वो मिलती थी 25,000 रुपए। तो बी ने गारंटी दे दी, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, फर्म को मतलब ए बी, सबको सबको कहता है, बी ए और सी सबको कहता है कि भाई देखो, मैं पिछले 5 साल से अकेला काम कर रहा था, मेरे को फीस मिलती थी 25,000 ऑन एन एवरेज, किसी साल कम किसी साल ज्यादा, ऑन एन एवरेज मेरे को 25,000 रुपए मिलते थे। तो मैं गारंटी देता हूं कि 25,000 रुपए तो मैं इस साल भी प्रॉफिट के अंदर डाल दूंगा, मतलब मेरी मेहनत का 25,000 रुपए तो मैं प्रॉफिट के अंदर डाल दूंगा, बी ने गारंटी दे दी। चलो ठीक है, लास्ट में हुआ क्या, प्रॉफिट जो हुआ 75 और फीस बेचारे की आई सिर्फ 16,000। तो ए और सी बोलेंगे भाई बी, तूने तो कहा था कि 25,000 प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा, और तूने गारंटी दी थी और तूने दिया 16,000 रुपए, तो अभी कम जो पड़ रहा है वो 9,000 रुपए कम पड़ रहा है। तो ये जो 9,000 की डेफिशिएंसी है, ये जो 9,000 रुपए की कमी है, इस कमी को जो बियर करेंगे क्लास, वो बियर करेंगे कौन, मतलब ये अकेला बी जो है वो बियर करेगा, भाई बी ने गारंटी दी है ना, तो बी अकेला इस लॉस को बियर करेगा। ये है इस क्वेश्चन में, क्लियर है यहां तक। पॉइंट नंबर बी ही बता रहा हूं, सुन लो, पहले पूरा पॉइंट सुन लिया करो एक बार, उसके बाद थोड़ा सोच के बोला करो। बी एक पार्टनर है जो कहता है कि मैं प्रॉफिट के अंदर 25,000 की कंट्रीब्यूशन कर दूंगा, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से 25,000 रुपए कमा रहा हूं, फीस ले रहा हूं, तो मुझे भरोसा है कि मैं इस साल भी 25,000 का कंट्रीब्यूशन कर दूंगा। तो बी ने गारंटी दे दी 25,000 की, किसको, फर्म को। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितना है क्लास, 16,000। तो जो कमी पड़ रहा है वो कितने कम पड़ रहा है क्लास, 9,000 रुपए बी भरेगा। भाई तुम गारंटी दे रहे हो कि तुम 25 कमाओगे, कमाया तुमने 16, तो तुमको 9,000 रुपए भरना पड़ेगा जेब से। और सी को गारंटी मिली है 15,000 की। क्वेश्चन कराता हूं आंसर, तब शायद अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है ही ऐसा अटपटा सा। 91 क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 91, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट, कितना है क्लास नेट प्रॉफिट, 75,000 बाई बीस कैपिटल अकाउंट। बी ने गारंटी दी थी 25,000 की प्रॉफिट के अंदर डालेगा, डाल पाया सिर्फ 16,000, तो कम पड़ रहा है कितना, 9,000। तो अब जो प्रॉफिट हमारा आया है वो आया है 84,000 का। अगर बी 25,000 पूरा डाल देता तो प्रॉफिट 84,000 का आता, पर बी सिर्फ 17,000 16,000 डाल पाया है, तो जो डेफिशिएंसी है वो 9,000 की बी भरेगा। और 84,000 को बांटेंगे क्लास, ठीक है, ए बी सी में, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी और सी, ए बी सी में बांटेंगे। ओके, तो यह आ गया 84,000, और 84,000 को अगर ए बी सी में बांटे, 3 to 1 है, 6 से डिवाइड देंगे, तो 84,000 को अगर हम 6 से डिवाइड देते हैं तो 14,000 आएगा सी का, बी का आएगा 28 और इसका आएगा 42। डन। अब गारंटी सी को जो मिली थी वो कितने की मिली थी, 15,000 की। तो सी की जो डेफिशिएंसी है वो 1,000 की है, तो सी में तो 1,000 रुपए जोड़ दो। ध्यान समझना, जो गारंटी इस क्वेश्चन में सी को मिली थी वो मिली थी 15,000 की, देखो, और यहाँ पे 14,000 आ रहा है, और इस डेफिशिएंसी को ए और बी बियर करेंगे 3:2 में। तो 15,000 का 3/5 कर देते हैं, 15,000 का 3/5, इससे घटा दो 9,000, ठीक है, और 2/5, 15,000 का 2/5
ये आएगा 6,000। तो इसका आएगा प्लस 42 - 9, 42 - 9 कर दोगे 33, ये आएगा 22, ये आएगा। अच्छा एक सेकंड क्लास, ये 1000 है ना, 1000 है, 1000 सिर्फ 1000 है। तो डेफिशिएंसी जो है क्लास वो 1000 रुपए की डेफिशिएंसी है। तो 1000 का 3/5 करो 600 आएगा, 1000 का 2/5 400 आएगा। तो ये आ गया 41,400, ये आएगा 27,600। ये डन हो गया क्लास, क्वेश्चन चेक कर लो। 1000 रुपए की डेफिशिएंसी 600 400 आएगा, ठीक है। हाँ खुशबू 1000 को ही करेंगे, 1000 को ही करेंगे, 600 400 कर दिया मैंने, चेक कर लो। अगर आप बुक में आंसर चेक करोगे तो उसमें ए का जो आंसर आपको दिया होगा वो दिया होगा 41,400, बी का जो आंसर दिया होगा वो क्लास 27,600 में से 9,000 अपोजिट साइड में है ना बी का, तो 9 घटा के दिया होगा आपको 18,600। और जो सी का है, जो सी का क्लास अमाउंट है सी का, वो तो आपको दे रखा है 15,000 रुपये। इस तरीके से पूरा का पूरा चल रहा है पेड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है 85। सब लोग क्लास आ जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा मुझे लगभग 15 मिनट इस क्वेश्चन कराने में। तो सब लोग जरा पेशेंस रखो और 85 क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। बी को भरने पड़ेंगे 9,000 रुपए और मिल रहा है 27,600। तो कुल मिला के बी को कितना मिलेगा? 18,600, 18,600। एवरीवन कम टू 85। 85 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। ये रहा 85 क्वेश्चन। थोड़ा स्पेस अरेंज करते हैं 85 के लिए। 85 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 85। ठीक है, कम टू 85। चलो पढ़ो जरा 85 क्वेश्चन में लिखा क्या है, सब लोग अच्छे से पढ़ना। कभी कभी होता क्या है कि हम अपने किसी पार्टनर सॉरी मैनेजर को पार्टनर बना देते हैं, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। बच्चों रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है पुराने टाइम से। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है क्लास पुराने टाइम से, पहले से उसे पार्टनर बना देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परवेश लिख सकते हो। 85 क्वेश्चन चेक करते हैं। ए बी दो पार्टनर, इनकी रेशियो 3:2 है। ए बी दो पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है ए और बी की वो 3:2 है। ए बी की जो रेशियो है वो क्या है क्लास? 3:2। और उन्होंने एडमिट किसे कर लिया है क्लास? सी को, देयर मैनेजर। बच्चों सी कौन है क्लास? सी उनका मैनेजर है, एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी जो है ना क्लास उनका मैनेजर है। और वाइल मैनेजर, जब सी मैनेजर था, वैसे तो सी मैनेजर है लेकिन उसको 1/4/2020 से वो क्या बना लेंगे? पार्टनर बना लेंगे। तो जब वो पार्टनर बनेगा, जो पार्टनर बनेगा तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट का कितना मिलेगा? 1/4। लेकिन जब वो मैनेजर था तो उसे हर साल सैलरी 27,000 की मिलती थी और कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब नेट प्रॉफिट तो ये दिया हुआ है कितना? 2,25,000 आफ्टर सैलरी। अब कमीशन तो घटा नहीं सकते ना, कमीशन तो निकाल ही रहे हैं अभी। तो मैंने कहा था जब उसे घटा नहीं सकते तो क्या करते हैं? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 10/110। तो कमीशन जो निकल के क्लास आएगा सॉल्व करने पे वो 18,000 का है। यानी कि जब सी मैनेजर था, जब सी मैनेजर था, एज अ मैनेजर उसे तनख्वाह मिलती थी 27,000 की और 18,000 रुपए क्या मिलता था उसको? एज ए मैनेजर उसे 27,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी और 18,000 रुपए मिलता था उसको, क्या मिलता था? 18,000 कमीशन। तो 27 प्लस 18 टोटल उसको 45,000 रुपए मिलता था। समझ रहे हो बात को? और अब वो पार्टनर बन गया,
जब पार्टनर बनेगा तो उसको ये सब चीज थोड़ी मिलेगा, फिर सीधे उसे प्रॉफिट का 1/4 मिलेगा फिर तो, जो कि बनता कितने का है, 56,250 रुपए। बात को समझना है क्लास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 85, आप समझ जाओगे अच्छे से। यहाँ पे आ जाओ 85 पे। while manager while a manager he gets salary of rupees 27,000 and commission of rupees 80,000. I already calculate the amount of commission. तो आपने देख ही लिया हो कमीशन कैसे निकाला, नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटा के उसका 10/110। ही गेट 45,000 इन टोटल, उसको 45,000 रुपए मिलते हैं एज अ मैनेजर। लेकिन जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसे कमीशन नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ क्या मिलेगा, प्रॉफिट का 1/4 शेयर मिलेगा उसे। 2,25,000 का प्रॉफिट है और 1/4 बनेगा 56,250, तो उसे इतना मिलेगा। समझ रहे हो बात को। एज अ मैनेजर उसको मिलेगा सैलरी और कमीशन, एज अ पार्टनर उसको मिलेगा इतना। तो मुझे बताओ मैनेजर बनने में फायदा है या पार्टनर में? पार्टनर में, तभी तो पार्टनर बना वो। तो पहले उसको मिलता था कितना, 45,000, अब उसको मिलता है 56,250। जो डेफिशिएंसी है वो कितने की है, 11,250 की। और इस डेफिशिएंसी को ए बियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसे मैनेजर से पार्टनर में कन्वर्ट करने पे जो कमी होगी, जो डेफिशिएंसी होगी, जो नुकसान होगा, उसको पर्सनली कौन बॉर्न करेगा, उसको पर्सनली ए जो है वो बॉर्न करेगा। क्लियर है? दैट इज पर्सनली बॉर्न बाय ए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को पर्सनली जो है वो ए बियर करेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो कोई इशू नहीं है, हम ए से जो है वो घटा देंगे और सी में जोड़ देंगे। तो ये चीजें चल रही इस तरीके से। और ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं आपको पढ़ा देता हूं, ये रहा, आप एक बार चेक कर लो। इसमें लिखा हुआ है क्लास, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट व्हिच सी विल एंटाइटल टू रिसीव ओवर द अमाउंट व्हिच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही इज कंटिन्यू टू अ मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। अगर कोई क्लास, अगर मैनेजर से वो पार्टनर बनता है, उसमें कोई नुकसान होता है तो उसको पर्सनली ए जो है वो बियर करेगा। प्रॉफिट जो है वो है 2,25,000 का, जो प्रॉफिट है अमाउंट वो है 2,25,000 का। तो ये हो गया पूरा का पूरा टॉपिक 85 क्वेश्चन का। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक कैलकुलेशन एक बार सब लोग जरूर लिख लेना, कैलकुलेशन लिख लो फिर हम सॉल्व करते हैं। एज अ मैनेजर, एज अ पार्टनर, पार्टनर बनेगा तो 56,250 मिलेगा। और एज अ एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर उसको इतना ही मिलता है। फायदा पार्टनर बनने में है, लेकिन जो डेफिशिएंसी होगी उस डेफिशिएंसी को जो बियर करेगा वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। तो हम बना लेते हैं पी अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट बाई नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ 2,25,000 का। टू तीनों को देना है क्लास, ए बी सी को, ए टू बी टू सी। सी को मिलता कितना था क्लास पहले, 45,000। कैसे मिलता था क्लास पहले 45,000 उसको? सी को जो 45,000 पहले मिलता था वो 27,000 प्लस 18,000 करके इसको मिलता था 45,000। तो आप सब लोग एक काम करो फटाफट, आप सब लोग काम करो, 2,25,000 का प्रॉफिट है ना, 2,25,000 का प्रॉफिट है। सी को कितना दे दिया आपने, 45,000। तो बचा कितना क्लास, 1,80,000। इस 1,80,000 को बांटो ए में और बी में। ए और बी की रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है, ए और बी की रेशियो क्लास ये दे रखी है आपको 3:2। तो बांटो ए और बी में 3:2 में। भैया आपके पास 2,25,000 का प्रॉफिट है, 45,000 घटाने के बाद बचता है 1,80,000 रुपए। ये जो 1,80,000 है
ये 3/5 2/5 में बांटेंगे तो 1,08,000 आ गया, ठीक है। और दूसरे का जो क्लास आएगा 1,08,000 आ गया और दूसरे का ऑब्वियस है 72,000 आएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रॉफिट का बंटवारा। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे, जो गारंटी का काम होता है, जो गारंटी का काम होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का जो काम होगा, उस गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हम लास्ट में काम करते हैं बिल्कुल। अब सी को गारंटी कितने की मिली थी क्लास, बताओ जरा। सी को गारंटी मिली है 56,250 की, तो डेफिशिएंसी पड़ रही है 11,250। ए से घटा दो 11,250, सी में जोड़ दो 11,250, तो सी का आ जाएगा 56,250 जो चाहिए था सी को, और ए का जो आएगा 1,08,000 में से उसने गारंटी दी थी ना, तो हम माइनस कर देंगे 96,750। क्लास ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चेक कर लो सब लोग, क्वेश्चन डन। करेक्ट है कीर्ति, बिल्कुल डन है। हाँ खुशी, मैनेजर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसे पार्टनर बना दिया, 56,250 चाहिए उसको, तो 56,250 उसको दे दिया। पहले 45 था और 11,250 और ऐड कर दिया, और यही 11,250 मैंने घटा दिया। मैं डायरेक्टली 56,250 56250 नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पहले प्लस भी करना है इसमें, इसलिए मैं लिख नहीं रहा उसमें। मुझे प्लस भी तो करना है, अगर मैं सीधे लिख दूंगा 56,250 तो प्लस कैसे करूंगा, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। ये वाला क्वेश्चन क्लास कंप्लीट हो गया आप लोगों का। कमीशन जो है, कमीशन के लिए एक लाइन इसमें लिखी गई है, आप इसे देख लो। पहले ये क्वेश्चन हो गया, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, देख लो आप। मैं कमीशन को समझाते, एक बच्चे कमीशन डाउट है। इस क्वेश्चन में कमीशन के लिए लाइन क्या लिखी गई है, जरा वो पढ़ लो। कमीशन के लिए लाइन क्या लिखी है चेक करो। और कमीशन मैंने पहले ही बताया था आपको, बिफोर में रेट अपॉन 100 करते हैं और आफ्टर में करते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्लस कमीशन का चेक करो क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है कि जो कमीशन जो मिलेगा ना सी को जो कमीशन मिलेगा वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो नेट प्रॉफिट जितना भी है, मान लो नेट प्रॉफिट आपको ये दे रखा है, दे ही रखा है, मान लो 225, इसमें से सैलरी कितनी है 27, और आफ्टर कमीशन, तो कमीशन तो क्वेश्चन में निकाल ही रहे हैं ना, तो इसलिए इसे क्या करते हैं 10/110, आफ्टर कमीशन में करते हैं रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो सॉल्व करके हमारा आ रहा है 18,000। कमीशन मैंने पहले भी समझा रखा है बिफोर और आफ्टर का। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारी क्लास एंड होती है, आप बाकी क्वेश्चंस जो घर पे बना लेना।